हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 4 दिसंबर यानी कि मंडे का हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके का होना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके का होना चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे। कोई भी चीज़ को जो समझने के लिए ज़रूरी है उसको नोट भी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई आप फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी जेन्युइन क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि उस क्वेरी का आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक साथ इतने सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो सभी के सभी का आंसर दे पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता एक टाइम पर। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जिससे मैं आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है। जो लोग काफ़ी दिनों से इस ग्रुप से या इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मालूम ही है कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहता है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम ट्रेड प्लान की तैयारी करते हैं। मार्केट का राउंड अप सबसे पहले पिछले दिन क्या हुआ था, क्या एक्सपेक्टेशन हमारा था, ओपनिंग स्ट्रेटजी मंडे के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए, और कंक्लूजन की बात हम लास्ट में करेंगे। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप लास्ट तक अंत तक बने रहेंगे। अगर हम पिछले फ्राइडे की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, जिसका अपडेट अपने ग्रुप में भी अपने मेंबर्स को दिया था। 19,850 के आसपास निफ्टी चल रहा था। वहाँ से अपडेट दिया था क्लियरली कि मार्केट में एक अपसाइड का स्विंग देखने को मिल सकता है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और उसी के हिसाब से हमने फिर 2 दिन ट्रेड करवाकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोगों को दिलवाया। थर्सडे के दिन भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला, फ्राइडे के दिन भी देखने को मिला। तो इस तरीके से मार्केट में वर्क होता है। ठीक है। मार्केट में जो कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला उसमें हमने पार्टिसिपेट किया लास्ट में 19,850 के बाद। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें, चाहे वो वीकली बेसिस पर देखें, मंथली बेसिस पर देखें या डेली बेसिस पर देखें, काफ़ी ज़्यादा हमको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। तो इसके हिसाब से मार्केट में स्ट्रेंथ है, वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लग रही है मार्केट में टेक्निकली अगर देखा जाए। और मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हमारा देखने को मिल रहा है, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप हो या निफ्टी हो। ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट में आपको रणनीति बनाने से पहले आपको कुछ और चीज़ें भी सोचना चाहिए, जैसे इवेंट क्या क्या लाइनअप है मार्केट में आने वाले टाइम में, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मार्केट के। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इवेंट के हिसाब से तो अभी जो इलेक्शन का आउटकम आएगा, ये 4-5 स्टेट का जो इलेक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट के हिसाब से भी मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है। तो उस चीज़ को आपको काफ़ी ज़्यादा कीनली देखना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों का इफेक्ट शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए तो अगर कोई भी डिप आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में बाय करने के लिए। ठीक है। जो ट्रेडर है उनको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ती है, लेवरेज पोजीशन को कम रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी साइड में अगर 200-300 पॉइंट का मूव आएगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन हमको दूसरी टेबल भी नहीं बोलना चाहिए कि अगर मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आई या स्टेट इलेक्शन में बीजेपी का परफॉर्मेंस ख़राब रहा, जो मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से मार्केट ने मूव हमको दिया है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ख़राब रहा थोड़ा सा इलेक्शन के रिजल्ट में, तो हमको थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और 200 से 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी में हमको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो कभी भी आप ट्रेड करें, कोई इवेंट के पहले ट्रेड, वैसे तो मैं सलाह नहीं देता किसी को कि कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कोई भी करें, पोजिशनल ट्रेड करें। लेकिन अगर कोई भी ट्रेड करता भी है तो लिमिटेड रिस्क के साथ उसे ट्रेड करना चाहिए इवेंट से पहले। और ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मिनिमम रिस्क रहता है, मतलब जो आपने प्रीमियम पे किया है, ठीक है, वही आपका मैक्सिमम रिस्क है। लेकिन अगर आप वही पोजीशन फ्यूचर में बना के जाते हैं या ऑप्शन सेलिंग में बना के जाते हैं तो आपका अनलिमिटेड रिस्क खुल जाता है, क्योंकि इवेंट के दिन मालूम नहीं है किसी को क्या हो सकता है, अपर सर्किट भी लग जाए, लोअर सर्किट भी लग जाए। तो इस तरीके के मार्केट में आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके की पोजीशन आपको बनाना है और किस तरीके की पोजीशन बनाने से आपको बचना है। ठीक है। तो अपना हो गया फ्राइडे का किस तरीके का मार्केट का मूवमेंट था और हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये मार्केट मूव किया है। जो 3 से 4 दिन जो मार्केट में मूवमेंट आया, चाहे वो बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन जो था उसी के हिसाब से मार्केट में मूव देखने को मिला। और जो भी इंट्राडे में हम ट्रेड दे रहे हैं, सभी के सभी ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। ठीक है। जैकपॉट ट्रेड भी देखने को मिल रहे हैं। तो पोजिशनल ट्रेड हमने बहुत कम लिए थे। ठीक है। इंट्राडे ट्रेड पर ही ज़्यादा फोकस किया था कि जिस तरीके का मार्केट पिछले वीक में साइडवेज चल रहा था, ठीक है, बाद में जो मोमेंटम हमको देखने को मिला बुधवार से
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन हमको काफ़ी अच्छा शानदार मूवमेंट देखने को मिला। बाकी के पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कंसोलिडेशन दायरे में मार्केट काम कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि दायरा जब भी मार्केट में बनता है तो उस दायरा मार्केट में टूटता भी है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हमको देखने को आने वाले टाइम में मिलते हैं। तो ओपनिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी की अगर सबसे पहले बात करें तो 100 पॉइंट के आसपास गैप अप शो हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 19,350 19,400 के आसपास किसी भी कारण से अगर मार्केट मिल जाए, ठीक है, इंट्राडे पर्पज से, तो वहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाने में समझदारी होगी। क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में जरूर पड़ता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है, लेकिन वहाँ से वो न्यूज़ सबको मालूम पड़ चुकी होगी न्यूज़ चैनल की वजह से, तो आपको फिर वहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशन को चेस नहीं करना है, आपको फिर शॉर्ट साइड की पोजीशन में बैठना है, ठीक है। सेल ऑन न्यूज़ मार्केट फिर हो जाता है। तो ये तो गैप अप का कहानी हो गया। अगर गैप डाउन मार्केट होता है किसी भी कारण से तो 19,200 और 19,300 ये तो भूल जाओ। ये पहले मालूम था, बुधवार से पहले ऐसा लग रहा था कि 19,200 300 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, उम्मीद नहीं है। 20,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर किसी भी कारण से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और 20,000 या 20,100 के आसपास देखने को मिले तो 20,000 का स्टॉप लॉस अगर मार्केट में हिट होता है, उसके नीचे हम ट्रेड करने लगते हैं, तो फिर मार्केट से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। लॉन्ग साइड की जो भी आपकी पोजीशन है उससे आपको बाहर हो जाना चाहिए। जब तक हम 20,050 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक लॉन्ग साइड में ट्रेड करने में ही समझदारी रहेगी, ठीक है। मामूली सा डिप आ सकता है 50-100 पॉइंट का, लेकिन मार्केट में अभी ऊपर के दायरे खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। ब्लू स्काई टेरिटरी है, कहीं भी मार्केट जा सकता है। लेकिन 20,050 क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस मार्केट में जरूर लगाना चाहिए। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 20,450 से लेकर 500 के आसपास हमको एक मार्केट में, अगर आपका बोल सकते हैं बियरिश ट्रेड है, कुछ शॉर्ट साइड का ट्रेड है, तो 20,450 से लेकर 500 तक के आसपास आपका क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस बनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो गैप अप ओपनिंग देखने को अगर मिलती है तो इंट्राडे बेसिस पर आपको पुट ऑप्शन में बाय करने में ही समझदारी रहेगी। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि वहाँ से रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है, प्रैक्टिकली मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा भी होता है गैप डाउन ओपन हो जाता है, वहाँ से फिर पूरा बाउंस होकर रिकवर होकर पॉजिटिव साइड में क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके के मार्केट में भी आपको थोड़ा सा टेक्निकल को भी हेल्प लेना पड़ेगा, टेक्निकल क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको अपडेट मिलता रहेगा। वैसे तो ग्रुप में जो भी मार्केट की सीनरी चेंज होते हैं तो उसका अपडेट आपको हमेशा की तरह ग्रुप में मिलता रहेगा। तो ये तो हमारी बात हो गई कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमको किस तरीके से मार्केट में रखनी है। अब अगर हम बात करें जो हमारा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है कि ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हमको ट्रेड लेना है तो किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, तो वो भी आप इस वीडियो में समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और हर चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है। तो ट्रेड टाइमिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएँ तो पहला जो हमारा टाइम निकल के आ रहा है वो है 11:31 का। 9:15 से 11:31 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज के ब्रेकआउट होने पर आपको बाय करना है, रेंज के ब्रेकडाउन होने पर आपको सेल करना है। सेकंड जो हमारा टाइम बनेगा वो बनेगा 2:34 2:34 का। 11:31 से 2:34 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का लेना है ट्रेड, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारा ब्रेकडाउन पर ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है। लेकिन जो मैंने दोनों टाइम स्लॉट बताए हैं, ठीक है, उस टाइम स्लॉट में अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, जो मार्केट में दायरा बन गया, जो रेंज बन गई, उस रेंज को ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे ना डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन करे, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में फिर ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है और ऑप्शन सेलर अगर आप हैं तो उस टाइम का बेनिफिट लेकर आप ऑप्शन सेलिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारा ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। बताना चाहूँगा कि वीकली एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को अगर आपने चेक नहीं किया है किसी भी कारण से तो उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए। उसमें मंडे टू फ्राइडे तक के हमारे एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन दिए गए हैं, साथ ही साथ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो किसी भी कारण से अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली प्रेडिक्शन का वीडियो। कंक्लूजन की बात करूँ तो इस तरीके के मार्केट में जब इवेंट खत्म हो जाए तो उसका आउटकम क्या आता है, उसके हिसाब से किस तरीके का मार्केट रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से आपको पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी
डिस्काउंट कर चुका है, जो भी फैक्टर इन कर चुका है उसके अपोजिट ही मूव करेगा अगर रिजल्ट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो। देखते हैं क्या होता है। कोई भी आपको अपडेट अगर ज़रूरी होगा तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।